हेलो बच्चों, अब तक हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फ्रैक्शन, वेरिएबल, डेसिमल। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर फ्रैक्शन, वेरिएबल, डेसिमल ये सब ऐड करके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए। आज हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, तो आप भी जल्दी से लेवल अप कर लो। इस लेक्चर को ध्यान से देखो, आप स्टैंडर्ड 8 तक अच्छे से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, आज हम शॉर्ट में बोलूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वेरिएबल की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट 5। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट 5, बेसिक मैथमेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पार्ट्स 5। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमने देखा है कि अगर दो ब्रैकेट रहे तो दो ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हम फिर से उसका सम एक देख लेते हैं फास्ट में। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2 + 3 और यहां पे लिख दूं 4 + 5, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, 2 से मैं सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर +3 को मैं सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आएगा 4 × 8 + 5 × 10 + 3 × 4 = 12 + 5 × 3 = 15। ठीक है, 18 + 27 45 आंसर आया। इसको हम सिंपल मेथड से भी कर सकते थे। अगर मैं इसको सिंपल मेथड से करने जाऊंगा तो कैसा आएगा, 2 + 3 5 × 4 + 5 9 5 9 = 45। ये हमने अब तक देखा था। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर दो वेरिएबल डालेंगे। यहां पे एक वेरिएबल डाल देता हूं x, यहां पे एक वेरिएबल डाल देता हूं x। अब हमको सेम तरीके से ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, चलो रेडी हो। सेम मेथड से हमको दोनों मेथड से ये सॉल्व करना है। देखना है कि दोनों मेथड से आता है क्या सॉल्व करते। दोनों मेथड से नहीं आ रहा है तो हम बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि पहले आप इस x से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो मैं कर देता हूं, इस x से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूं। उसके बाद में इस +3 से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां तक आया आपको? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, है ना। क्वेश्चन है एक्सपांड और सॉल्व। क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है। क्या करना क्या है, तो एक्सपांशन करना है या सॉल्व करना है, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। x से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 3 से सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। इसकी बाद वाली स्टेप, अब दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेंगे। यहां एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहां एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ठीक है, x से x को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। x से x को मल्टीप्लाई करो, फिर x से 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से x को मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो। दिख रहा है, आ रहा है, कर रहे हो। अब x से x को मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा x² प्लस 5 से x को 5x, 3 से x को 3x, 5 से 3 को 15। मेरा आंसर आ गया है x² प्लस, अब देखो ये दोनों के दोनों लाइक टर्म है ना। 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो, 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो, याद आ रहा है। ठीक है, 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो 8 मैंगो प्लस 15। अब अगर क्या मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन दूं तो आपको सॉल्व करते आएगा? देखते हैं। रिवर्स क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज में क्वेश्चन दे रहा हूं x² प्लस 8x प्लस 15। इसको आपको रिवर्स सॉल्व करना है, रिवर्स, उल्टा। बट रिवर्स सॉल्व करने के पहले आप ये 5x और 3x लाओगे कैसे, वो हम सीखना चाहते हैं। आज हमारा मेन एजेंडा है
ये 8x को 5x प्लस 3x हम कैसे लिखे? 4x प्लस 2x भी तो लिख सकता था मैं, है ना? 3x प्लस 4x भी तो लिख सकता था, x प्लस 7x भी तो लिख सकता था, बट 8x को 5x प्लस 3x कैसे लिखे? इसको रिवर्स सॉल्व करना है हमको। तो देखो मैं उसके आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? पूरा ध्यान लगाओ। यहां पे मैं कुछ सॉल्व करूंगा, ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। 15 में को मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 15। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लीकेशन हो 15, एडिशन हो +8। जिसको ऐड करके +8 आएगा, ऐसे 15 के फैक्टर्स ढूंढो। तो मैं 15 के सारे फैक्टर्स लिख दूंगा। 1 इंटू 15, फिर लिखूंगा 3 इंटू 5, ये भी एक फैक्टर है 15 का। 5 इंटू 3, ये भी एक फैक्टर है। 15 इंटू 1, ये भी एक फैक्टर है। बस इतने फैक्टर है 15 के। इतना समझ में आया? यस सर, नो सर बोलो। फैक्टर यस सर। हाँ, फैक्टर फाइंड किया हमने। अब मैं क्या करूंगा, बीच में का मल्टीप्लाई कट कर दूंगा। मुझको चाहिए +8x, +8x, तो मैं बीच में प्लस लिख दूंगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? देखो 15 + 1 कितना आएगा? 16। हमको क्या चाहिए? 8। ये कैंसल। 5 + 3 क्या आ रहा है? 3 + 5 8 आ रहा है, तो ये सही है। तो 3 + 5 8 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 3x + 5x। तो यहां पे 8x की जगह पे अपने को 3x + 5x लिख देना है। 8x की जगह पे 3x + 5x कैसे निकाला मैंने? मैंने 15 के फैक्टर्स निकाले, 15 के फैक्टर्स निकाले। उन फैक्टर्स के एडिशन की तो मिडिल टर्म आनी चाहिए 8x। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो यहां पे, आपको अगर देख रहे हो अच्छे से, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं। तो तीन टर्म्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कांस्टेंट टर्म को पकड़ो। 15 कांस्टेंट है ना? 8x वेरिएबल है उसके साथ में, x² की एक टर्म है, x की टर्म है, कांस्टेंट की टर्म है। तो 15 जो कि कांस्टेंट है उसको पहले पकड़ो। 15 को पकड़ लिया, ओके। 15 के फैक्टर्स निकालो, 15 के जितने फैक्टर है उतने निकालो। 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। बस ये दो फैक्टर है, देखो 15 के दो ही फैक्टर है, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, है ना? मल्टीप्लीकेशन में देखा जाए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमको, तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को, या 1 इंटू 15 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो 8x हमको किसका एडिशन से मिलेगा? तो 8x हमको 3x + 5x से मिलेगा, है ना? 3x + 5x से 8x मिलेगा। तो बस यहां पे इसको चूज करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस स्टेप याद रखो, ठीक है? समझ में नहीं आएगा, बस स्टेप याद रखो, ऐसे ही करना है, ठीक है? 3x + 5x, फिर मैं 8x की जगह पे 3x + 5x पुट कर देता हूं। देखो ये 8x है कि नहीं? ये 8x दिख रहा है, 8x की जगह पे मैं ये पुट करने वाला हूं, ठीक है? x² में जैसे कि वैसा लिखता हूं, 8x की जगह पे 3x + 5x + 15, ठीक है? अब समझा आपको यहां तक? खुद से नोटबुक में करके देखो, यहां तक करके देखो आ रहा है क्या? yes. जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, है ना, फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको समझ गया है तो। वीडियो थोड़ा स्पीड में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मेन टेंशन शुरू हो जाता है। देख लो
बहुत मेन है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। ध्यान दो, ये दो अलग अलग मैंने टर्म्स को एक साथ में पकड़ लिया, पहले इसको सॉल्व करूंगा फिर इसको सॉल्व करूंगा। मुझको क्या करना है, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालने के पहले पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फैक्टर्स के टर्म में लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे इसको लिखता हूं x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, इसको लिखता हूं प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा ना 15 को, अगर कॉमन निकालना है तो। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो मैं x को बाहर निकालता हूं, क्या बचा x प्लस 3, मैंने लिख दिया। ये स्टेप आपको समझी? ये स्टेप समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, सेम इसके भी साथ करना है। यहां पे देखो 5 और ये 5 कॉमन निकालेंगे, तो प्लस 5 मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा x प्लस 3। डन, यहां तक ठीक है? होश में हो गया यहां तक? यस सर। ओके, अगर होश में हो तो आगे देखेंगे। अब देखो ध्यान से, पूरी टर्म को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं मैं। इस टर्म में है x प्लस 3, इस टर्म में भी है x प्लस 3। x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे, बचा क्या x प्लस 5। देखो हमने रिवर्स मेथड से ये पा लिया है, ठीक है। जब हम सीधी मेथड में जाएंगे उसको बोलेंगे फैक्टराइज, एक्सपांड और सॉल्व। जब हम ये मेथड से ये करेंगे तब उसको बोलेंगे फैक्टराइज। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसका आंसर इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर इसका क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो फिर से, दोनों के दोनों अच्छे से आ रहे हैं क्या, नहीं तो वीडियो में देख लेना, मैं फिर भी 2 मिनट दे देता हूं। ध्यान से देखो क्या क्या किया है मैंने। और एक एग्जांपल के साथ में हम देखते हैं, और एक एग्जांपल ले लेता हूं। चिंता मत करो, हम चिंता ता करेंगे। पता है मेरे को पहली बार कर रहे हो आप, थोड़ा डिफिकल्ट तो जाएगा, बट ये आ गया ना आपको, आप बोलोगे सर क्या सिखा दिया आपने, ठीक है। आपका 8th स्टैंडर्ड तक सब सही हो जाएगा। बच्चों को यही नहीं आता, ठीक है। 10th तक जाते हैं बट यही नहीं आता हमको। ये सीखने के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको सिखाया, ठीक है, ये मेन था। ये बच्चों को आता ही नहीं है। देखो मैंने कितने बार क्या क्या किया है इसके अंदर। देखो एक यहाँ पे मैंने एक बार कॉमन ले लिया और एक बार यहाँ पे कॉमन लिया, 2 स्टेप में कॉमन लिया है लास्ट के। बट कॉमन लेने के लिए मैंने एडजस्टमेंट किया है। ये 15 के फैक्टर्स को एडिशन, उसका सम 8x आना चाहिए, 15 के फैक्टर्स का सम 8x आना चाहिए, मैंने ऐसा किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर से अगला सम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सम ले लेते हैं, रफ कर दो। यस सर। यस सर। सर के ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं सर। यस सर। ठीक है, हम अगला सम में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन मत लो। मेरा कछुआ भी आ गया, मेरा कछुआ भी सीख रहा है। ठीक है, फिर से एक्सपांड और सॉल्व का क्वेश्चन एक दे देता हूं, आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सपांड करो।
इसका जो आंसर आएगा ये हम क्वेश्चन ले लेंगे फैक्टराइज में। फैक्टराइज में एस होता है या जेड होता है? जेड लिख देता हूँ, एस होता है शायद। फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज। थोड़ा समझ तो गया ना आपको? सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, स्लोली स्लोली सॉल्व करता हूँ। सर 1 मिनट सर, अब तक सॉल्व। हाँ मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ। देखो ये x को x के साथ में पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x ले लिया मैंने, इसको मैंने पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर +1 लेंगे, +1 को भी मैं पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, +1 को भी मैंने पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ तक आपको आ गया होगा? ठीक है, इसके बाद में इस x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ x²। फिर x को मैं 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, +2x। ठीक है, फिर +1 को मैं x के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, +1x। ये +1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, +1 × 2 2। यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो आगे का बहुत ही इजी है। 2 मैंगो +1 मैंगो 3 मैंगो। ये आ गया हमारा आंसर फॉर एक्सपांशन। अब हम फैक्टराइज में लिखेंगे सेम क्वेश्चन, x² + 3x + 2। इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ एक बार। ये स्टेप करनी है, ठीक है? ये जो कांस्टेंट है 2, इसके ऐसे फैक्टर ढूंढो कि उसके एडिशन आए 3। फैक्टर्स लिख देता हूं मैं। चलो 2 × 1। मैंने आपका आधा काम कर दिया है, आपको बस उठ करके सॉल्व करना है। सर मुझे भी वो अभी ये फैक्ट वो जो आप कर रहे हो ना 2 2 1 जा और फिर फर्स्ट क्वेश्चन में वो समझ में नहीं आता। ये नहीं सर, उसके बाजू का। ये हाँ सर। मुझको है ना, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ये दिख रहा है 2। ये 2 के फैक्टर्स निकालने हैं। क्या आएगा? 2 1 जा 2 आएगा, नहीं तो 1 2 जा 2 आएगा, है कि नहीं? हाँ बस लिख दिया मैंने 2 1 जा 2। अब इनको ऐड करके देखो, 2 + 1 क्या आ रहा है? 3। यही तो चाहिए हमको, बीच वाली टर्म चाहिए 3। समझ गए? अब इसके बाद वाली स्टेप क्या है? इसके बाद वाली स्टेप क्या है? 2x + 1x लिखना है इसको। बस 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, 1 से x को मल्टीप्लाई करना है, और ये हम 3x की जगह पे लिखेंगे। 3x की जगह पे हम ये लिखेंगे। फिर बच गया x² + 2x + 1x। देखो ये समझ नहीं सकते, इसको है ना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लर्न कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो ये आपको ट्रिक है, ये सीखना पड़ेगी।
अब आप कॉमन निकालोगे, यहां से एक x ले लूंगा, यहां से एक x ले लूंगा, बाहर निकाल दिया। यहां से x लेने की वजह से यहां पे x बच जाएगा, यहां पे एक x लेने की वजह से यहां पे सिर्फ 2 बचेगा। फिर सेम इसके साथ में करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन निकालने जैसा है नहीं, तो इसके अंदर से मैं 1 कॉमन निकालूंगा। इसमें से 1 कॉमन निकाला तो +1 आएगा, बचेगा x। इसमें से भी 1 कॉमन निकालूंगा तो 2 आएगा, है ना, 2 1 ज़ा 2, तो 1 कॉमन निकाल सकता हूं। अब x+2 कॉमन निकलेगा और x+1 बच गया। ध्यान से देखो दोनों स्टेप्स। देखो ये अगर आपको समझ गया है ना तो ये भी समझ जाएगा। अगर इसमें ही दिक्कत है तो वो डिफिकल्ट जाएगा। देखो इसको जैसे मैंने सीधा किया है वैसे ही मैंने उल्टा किया है। ध्यान से देखो, इसकी फर्स्ट स्टेप, इसकी लास्ट स्टेप, इसकी सेकंड स्टेप, इसकी सेकंड लास्ट स्टेप, इसकी थर्ड स्टेप, इसकी थर्ड स्टेप, इसकी फाइनल, इसका फर्स्ट। देखा, ऐसे सीधा लिखा है, इसको उल्टा लिखा है, बस। छुट्टियों के बहुत कम दिन बचे हैं और ऊपर से मैं और 3-4 दिन की छुट्टियां देने वाला हूं। तो क्या करो, ये जो 3-4 दिन की मैं छुट्टियां दूंगा उसमें सारे वीडियोस देखो, फाउंडेशन के भी, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस डाले हैं, ठीक है। तो वो देखो, शॉर्ट्स देखो, उसकी वजह से आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब आप हायर क्लास में जाओगे आपको सब ईजी लगेगा, ठीक है। ये छुट्टियां चल रही है तो इसका फायदा लो, बर्बाद मत करना, ठीक है। हो गया? कोई प्रॉब्लम दोनों में? नहीं सर, हो गया। चलो रफ कर देता हूं, फिर से सेम सम लेंगे हम। अब आप पूरी तरीके से करोगे अच्छे से, ठीक है। बस मैं ये नंबर चेंज कर दूंगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, बस ये नंबर चेंज कर दे रहा हूं। यहां पे लिखूंगा 4, यहां पे लिखूंगा 5, और ये हमारे लिए डाउट है। अब जब इसका आंसर आएगा तब हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। चलो करो जल्दी जल्दी सॉल्व।
चलो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। x को पूरे ब्रैकेट के साथ में, 4 को पूरे ब्रैकेट के साथ में, x को अंदर एक्स स्क्वायर, x का अंदर 5x, 4 का अंदर 4x, 4 का अंदर 4 5 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के ऐसे फैक्टर ढूंढो कि उनकी एडिशन 9 आनी चाहिए। एडिशन क्या आनी चाहिए? 9। 20 के फैक्टर्स आएंगे 20 इंटू 1, आएंगे 2 इंटू 10, आएंगे 4 इंटू 5, बस ये फैक्टर्स आएंगे 20 के। तो देखो किन फैक्टर्स के एडिशन 9 हो रही है। तो यहां पे बहुत क्लियर है कि ये दो फैक्टर्स के एडिशन 9 होगी। तो मैं यहां पे 9x की जगह पे 4x प्लस 5x लिखूंगा। ठीक है, 9x की जगह पे मैं लिखूंगा 4x प्लस 5x। चलो आगे सॉल्व करो, कॉमन ले लो। सर आपने वो कैसे किया, वो 20 का ये? 20 का मैंने फैक्टर लिया बच्चा। 20 इंटू 1 20 होता है, 10 इंटू 2 भी 20 होता है, 4 इंटू 5 भी 20 होता है। मैंने ऐसे फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स निकालने के बाद देखा 20 प्लस 1 21 हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 9। 10 प्लस 2 12 हो रहा है, मेरे को 12 नहीं चाहिए, मेरे को 9 चाहिए। 4 प्लस 5 9 हो गया, तो मैंने 9 को एक्सेप्ट किया। तो 4 और 5, 4 प्लस 5 9 होता है, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को भी और 5 को भी, और 4x प्लस 5x यहां पे लिख दिया 9x की जगह पे। आया समझ में? थोड़ा करो, मेरे को पता है थोड़ा मुश्किल जा रहा है यहां तक। इसके आगे है ना x, ये करो, कॉमन निकालो, और एक दो सम ले लेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मिर्च मसाला बाकी है। ठीक है, मिर्च मसाला अभी आएगा, तब तक ये करो। और एक एडिशन का सम ले लूंगा मैं, फिर मिर्च मसाला डालूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब तक ये सॉल्व करो। अब इसमें x कॉमन लूंगा मैं, यहां पे बचेगा x, यहां पे बचेगा 4। इसमें मैं 5 कॉमन लूंगा, ध्यान से देखो, 5 कॉमन ले रहा हूं इसमें से और इसमें से। यहां पे बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा, इधर क्या बच रहा है? 5 कॉमन लेने के बाद हाँ क्या बचेगा? 20 कैसे बचेगा भाई? 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 निकाल दिया मैं इसमें से। 5 4 का 20 होता है ना, तो 4 बचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 बच गया। अब x प्लस 4, x प्लस 4 इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। देखो जैसे सीधा लिखा है वैसे ही उल्टा लिखा है, बस ये घर बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपका घर बन गया तो आपका टेंशन फिनिश। चलो फिर से मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके देता हूं। यहां पे लिख देंगे 2, यहां पे लिख देंगे 4। अब करो सॉल्व, 2 और 4 करके किया है। x प्लस 2 x प्लस 4,
ये सब मैं स्कूल में नहीं सिखाने वाला, ठीक है। स्कूल में बहुत ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा जो भी चैप्टर है ना वो चलेंगे। ये थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से हाई, एकदम इजी वे में हाई मेथड पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा ये अभी है, बट इसका उल्टा जो है वो 8th में है। चलो हो गया, सॉल्व करूं? चलो सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। x को सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर +2 को सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। x को x से, x को 4 से, +2 को x से, 2 को 4 से, x² + 6x + 8, 4 मैंगो + 2 मैंगो, 6 मैंगो। अब जो इसका आंसर है मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे घर बनाओ, आप आपका खुद का घर बनाओ अभी, ठीक है। मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला हूँ घर बनाने के लिए, थोड़ा टाइम दूंगा आपको। एडिशन क्या चाहिए? 6 चाहिए। घर के एडिशन 6 आनी चाहिए, फैक्टर्स के एडिशन 6 आनी चाहिए। फैक्टर्स निकालो, एडिशन 6 आनी चाहिए। 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसके एडिशन 6 आए। Find the factor of 8 such that the sum of the factors must be 6. जल्दी जल्दी करो। English is a very funny language. कमर्शियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। अच्छा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आपको अगर ग्लोबली कुछ करना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। चलो करते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 8 × 1 8, 2 × 4 8, और है क्या कोई? नहीं, बस खत्म है ना। 8 नहीं फैक्टर है, फिर 1 × 8 आएगा, एक 4 × 2 आएगा, एक ही बात है। तो देखो किसकी एडिशन आ रही है? 6। 8 + 1 6 होता है क्या? नहीं होता, 9 होता है। 2 + 4 6 होता है क्या? यस, 2 + 4 is 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x + 4x। ये होगा हमारा मोस्ट वांटेड नंबर 4x। इसको मैं 6x की जगह पे डाल दूंगा, x² + 2x + 4x + 8। इसमें से मैं x कॉमन लूंगा, यहाँ पे x बचेगा +2। इसमें से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, तो बताओ इधर क्या बचेगा? बोलो। 2। वेरी गुड, 2। भाई आप तो 8th स्टैंडर्ड के लेवल पार कर गए। x × x x² + x × 2 2x + 4x + 4 2 8। अरे मैं इसको उल्टा सॉल्व करने लग गया, ऐसे मत करो, ठीक है। यही आ गया था, रुको। अब फिर से कॉमन लेना है, x + 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। x + 2 कॉमन लेंगे, x + 4 आएगा।
ए प्लस क्यू एक्स प्लस 4 आएगा। कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत है। इसको पहले सीधा सॉल्व करो, फिर इसको उल्टा सॉल्व करो, ठीक है। तो यही सीखना है हमको। ये अच्छे से समझ गया ना, सीधा कैसे सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, उल्टा कैसे सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, तो आपका अलजेब्रा हो गया पक्का। चलो मिर्च मसाला डाल दूं क्या? डालो मिर्च मसाला? नहीं सर। नहीं? इसी के टाइप का सम ले लो और एक। ठीक है, आज मिर्च मसाला नहीं डालते, अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप बार बार देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से आपको इजी जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट मिर्च मसाला डाल के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं नंबर चेंज करके लिख देता हूं। सब नंबर खत्म हो गए 1 2 3 4 ले लो। चलो सॉल्व करो, x प्लस 4 एक्सपांड करो उसको। धीरे धीरे सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। करूं? मैं सॉल्व करूं? ब्लैक पेन ले लेता हूं, इधर ब्लैक उधर ब्लू। x को पूरे ब्रैकेट के साथ में, इस x को पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा होने के पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। x को x के साथ में, x को 4 के साथ में, 4 को x के साथ में, 4 को 4 के साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मैंगो प्लस 4 मैंगो 8 मैंगो। अब ये जो आंसर आया है इसी को क्वेश्चन लेके हम वहां पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 मिरर इमेज है, वो भी अल्ट्रा इन्वर्टेड है ना, ऐसे फ्लिप किया है। आंसर तो पता है आपको क्या आने वाला है ना, बस हम उसको स्प्लिट करेंगे। 16 फैक्टराइज करो, 16 के फैक्टर लिखो, 16 1 जा 16, या फिर 8 2 जा 16, या फिर 4 4 जा 16, बस इतना ही है। अब तीनों में से देखना है किसके एडिशन 8 आती है। 16 प्लस 1 8 तो नहीं है, 8 प्लस 2 8 तो नहीं है, 4 प्लस 4 8 है, तो 4 प्लस 4 8 आ गया। तो 4x प्लस 4x हम यहां पे ऊपर लिख देंगे 8x की जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। अब कॉमन लिया जाए, इसमें से x, इसमें से x प्लस 4, इसमें से 4, इसमें से x प्लस, क्या बचेगा कि यहां क्या है 8 देखो 4 से डिवाइड करता हूं 16 को, 4 कॉमन लिया ना बच्चा, 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा
4 4 बचेगा, देखो ना 4 4 दा 16 है ना। अब x प्लस फोर कॉमन ले लिया, x+4, ये x प्लस फोर कॉमन लिया, बचा x+4 नीचे। देखो सीधा उल्टा। ये आगे बहुत दिमाग खाता है, कौन सा सीधा सॉल्व करना है, कौन सा उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी सीख लो थोड़ा, है ना। और एक सम दे दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दूं, नको, थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। और एक सम कर लो, लास्ट सम फिर खत्म कर देते, ठीक है। और एक सम कर लो, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है। आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग सम बना सकते हो, बस नंबर चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो। चलो बोल दिया है तो कर देते, 100 ले लेंगे, 200 ले लेंगे। चलो करो सॉल्व, देखते हैं आपको आता है क्या। ओफ, क्या था पैर के नीचे, मेरा टॉर्टोइज घूम रहा है, डर लगता है, ध्यान देना पड़ता है कि भाई पैर के नीचे तो नहीं है। चलो एक्सपांड करो इसको, एक्सपांड x+100 इंटू x+200, कुछ नहीं, बस जीरो बढ़ा दिए है मैंने, x+1 और x+2 ही है, वो जीरो बढ़ा दिए हैं। करो ट्राई जल्दी जल्दी। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ, मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। चलो करो जल्दी जल्दी, है ना, आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरे ब्रैकेट के साथ, x को मल्टीप्लाई करूंगा पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 100 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं पूरे ब्रैकेट के साथ। यहां तक तो आपको समझ गया होगा, सब तरफ 0 0 दिख रहा है ना, सर चकरा रहा है, क्या कर रहे हो सर, ठीक है। आगे x को x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा x² आएगा, x को 200 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 200x आएगा। दूसरा क्या है, देखो x को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, 1x 2 के साथ में किया, 2x 3 के साथ में किया, 3x 4 के साथ में किया, 4x 5 के साथ में किया, 5x पाई के साथ में किया, पाई x मैंगो के साथ किया, मैंगो x 200 के साथ किया, 200x प्लस सर 300 आम। आ गया, आ गया, आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। चलो ये सॉल्व करता हूं मैं, 100 200 जा 20,000, ये आया आपका भाई। 100 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 मिलेगा। आ गया क्या? चलो x² प्लस 200 इंटू 100, तो सॉरी 200 मैंगो प्लस 100 मैंगो, 300 मैंगो प्लस 20,000। मैं कॉमा दे देता हूँ, है ना, समझ में आएगा कितने जीरो है, ठीक है। इसी को अपने को उधर सॉल्व करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, x² प्लस 300x प्लस 20,000, 20,000 के ऐसे फैक्टर ढूंढो
ठीक है, सब फैक्टर मत लिखना, कुछ ही फैक्टर लिखना जिसके एडिशन 300 है, ठीक है, ज़्यादा मत लिखो, ज़्यादा लिखोगे थक जाओगे, ठीक है। 20 इंटू 1000 20,000 है ना, 20 इंटू 1000 20,000। 200 इंटू 100 20,000। 2000 इंटू 10 20,000। 20,000 इंटू 1 20,000। ये सब फैक्टर्स है, और भी बहुत फैक्टर्स है, ठीक है। मैं इतने ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है इसके आसपास ये आंसर है, ठीक है। लॉजिक भी काम करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ओके। अब देखते हैं एडिशन, मेरे को चाहिए 300, क्या 300 एडिशन मिलेगी? 1000 प्लस 20 1020, जो कि 300 नहीं है। 200 प्लस 100 300 मिल गया। 200 प्लस 100 300, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 200x प्लस 100x। वेरी गुड, अब समझ गए, वेरी गुड, आग लगा देंगे। अब x कॉमन निकालो, यहां से 100 भी कॉमन निकलेगा बच्चा, 100 कॉमन निकलेगा दोनों में से। यहां पे थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल को मत डरो, यहां पे जो है वो नंबर लिख दो। ठीक है, शॉर्टकट था ये, बट आपको ऐसे ही करना है। 100 निकाला, यहाँ पे x बचा, यहाँ से 100 निकाला, यहाँ पे 200 बचा, ठीक है। कंसेप्ट को याद रखो। चलो x प्लस 200 x प्लस 200 x प्लस 100, चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर से वीडियो वगैरह देखो, फिर से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने आप भी ले सकते हो प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय सर। बाय बाय।